अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल का फर्स्ट क्विज जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे बैच 6 का। ठीक है, तो माई एक्टिविटीज़ में क्विज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी और देन आपने स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक कर देना। लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्दर मैसेज सुन लें कि क्विज़ जो है वो सिस्टम टू सिस्टम और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो पुराने मतलब कि जिन्होंने पहले से इनरोलमेंट की हुई थी पिछले बैच में, उनको पता होगा कि क्विज़ जो है वो सेम नहीं आता। तो ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है जिन्होंने पहली दफ़ा इनरोल किया। ठीक है, तो क्विज़ जो है वो किसी का भी सेम नहीं आता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जैसे ही आप अपना क्विज़ अटैम्प्ट करने लगे तो ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, इसके एंड पे आपको एंड स्क्रीन वीडियोस जिसको हम कहते हैं वो नज़र आएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे। वो सबसे पहले आपने कंप्लीट देख लेनी है। कंप्लीट इसलिए देखनी है क्योंकि एट द स्पॉट एट द टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि चॉइसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। हमें लग रहा होता है कि ये नहीं है ये है, तो जो एग्जैक्ट ऑप्शन होता है वो हमें चूज़ करना होता है। तो इसलिए वो देखना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ आपको समझाया भी जा रहा होता है। तो ये अगर देख लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपना क्विज़ अटैम्प्ट करने लगेंगे तो आप फेमिलियर होंगे अपनी स्टेटमेंट से कि आपने ये पहले भी सॉल्व की हैं या देखी हैं या समझी हैं जो भी है। ठीक है, तो काइंडली वॉच दीज वीडियोस। तो अब हम जो है वो अपना क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। टेक क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्विज हो जाएगा स्टार्ट। इंस्ट्रक्शंस आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ लेनी है। एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 90 सेकेंड्स। तो आपने जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आपने मार्क करना है। ठीक है, क्विज हो चुका है जी हमारा, अब स्टार्ट। और एक बात, दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर कोई गलत होगा तो वो आपको एट द एंड रिजल्ट बता दिया जाएगा। हाँ जी, अगर कंप्लीट मार्क्स आएंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं बताया जाता है। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है कि कंप्लीट है इसलिए आपको रिजल्ट नहीं दिखाया गया। और अगर आधे होंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा ताकि आप लोग करेक्ट कर सकें। ठीक है, फर्स्ट है द वर्ड हैव अलोंग विद auxiliaries is used for dash of some task. ऑप्शन है compulsion, possession. Both compulsion and possession are correct and none of the given options are correct. I think so. Both compulsion and possession are correct. ठीक, मैंने तो अपने मुताबिक बताया ना। बाकी विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग जो हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, कोई भी आपको गोली या गोला नहीं मारेगा। ओके तो सी वाला जो है वो हम करते हैं मार्क और चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है ये He has dash information about the CSS exams. ऑप्शंस हैं some, any, many, a lot. तो ये तो नहीं बनता। He has any information, he has many information, he has a lot. अगर a lot of information होता तो हम इसको मार्क कर लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जी he has some information about the CSS exam। तो ए वाला जो है वो हमें सही लग रहा है। तो ए वाला जो है वो some वाला हम इसको करते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे आपकी जो है वो ग्रामर चेक हो रही है, तो वो आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा काइंडली। थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आई डैश मैथमेटिक्स एग्जाम। आई शुड मैथमेटिक्स एग्जाम, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, आई टुक मैथमेटिक्स एग्जाम यानी कि मैंने एग्ज़ाम दिया मैथ्स का। आई गिव, तो आई टुक मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज द राइट ऑप्शन। तमाम, सॉरी, ओके। तो बी वाले को करते हैं हम मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है ये डैश कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। हुज होम हुज कार। ठीक है, जिस पे सेमीकोलन लग के आगे एस लिखा हुआ है। फिफ्थ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड
डैश अ सेंटेंस, अ फ्रेज, अ वर्ड, अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को पता लंबा होता है, वर्ड तो एक लफ्ज़ होता है, और फ्रेज जो सा होता है एक छोटी सी चीज़ होती है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो एक कंप्लीट सेंस जो है वो अगर कन्वे कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं अ सेंटेंस। ठीक है, ए वाले को करते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो उसको शेयर करें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी तमाम वीडियोस और क्विजेस और सॉरी एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और टाइमली आप जो है वो उस अपॉर्चुनिटी का अवेल कर सकें, अपनी क्विजेस और एक्सरसाइजेस अटैम्प्ट कर सकें। उसके लिए ये ज़रूरी है, दिल करे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना लाजमी है। अब चलते हैं जी अपनी सिक्स स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है ये, एंड द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऐड द सॉरी शी लाइक्स टू बेक केक्स डैश शी। तो ही शी इट सिंगुलर के साथ हमेशा डज यूज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा डजंट शी लाइक्स टू बेक केक डजंट शी। उसको केक बेक्स करना अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता। ठीक है, तो डजंट शी आएगा। ठीक है अगर यहाँ पे प्लूरल होता ना तो फिर हमने डू लगाना था। सेवंथ है द रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ वन इज वंस और वन सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है वन की, वो होती है जी वन सेल्फ, जो वन सेल्फ, जैसे भी आपने प्रोनाउंस करना है, ये आपकी मर्जी है। बाकी आप सीखने तो यहाँ पे अंग्रेज़ी ही आया, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का वैसे यही मकसद होता है कि इस तरह से बोलना होता है, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है आपका क्लाइंट से बात करने में। एट्थ है तो वर्ड इट इज़ डैश, सॉरी इट का ही बस पूछा, इट इज़ आगे उन्होंने लगाया। फर्स्ट पर्सन वर्ब, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन एडवर्ब एंड नन ऑफ दिस। तो जो वर्ड है ना इट, ये होता है जी यूज़ थर्ड पर्सन वर्ब के लिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो लिखा नहीं है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी वीडियो कह रही हूँ, क्विज की तरफ, जो कि है ये। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फ्रेजेस एंड अदर वर्ड टुगेदर, इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सबसे पहले देख लें, जॉइंस हैं, सेपरेट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, डिस्टिंक्शन हैं। ठीक है, कंजक्शन जो होता है वो वर्ड होता है जो कि कनेक्ट्स करता है किसी भी सेंटेंस को, फ्रेज को, वर्ड्स को एक दूसरे के साथ। ठीक है, कनेक्ट, तो यहाँ पे कनेक्ट्स का सिनोनिम अगर हम देखें तो वो होता है जी जॉइंस। तो जॉइन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट है select the verb categories from the following option: countable and uncountable, transitive and intransitive, proper and common, possessive and demonstrative. select the verb categories। वर्ब की कैटेगरी होती है जो ट्रांजिटिव होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, प्रॉपर वर्ब या कॉमन वर्ब आपने कभी सुना, नहीं सुना। पोसेसिव वर्ब या डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब, ये भी नहीं सुना। काउंटेबल वर्ब, अनकाउंटेबल वर्ब, ये भी नहीं सुना। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये कैटेगरी होती है वर्ब की। तो बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, और इसको करते हैं सेव और चेक करते हैं अपना रिजल्ट। अगर कोई गलती हुई तो वो आप काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्लोज करते हैं इसको, मार्क्स आपके सामने। ठीक है, 1 2 हमारा गलत है, काइंडली विदाउट एनी हेजिटेशन लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर कि ये वाले आपके गलत थे, मतलब आपके नहीं, हमने सब नहीं किया तो हम सबके ही गलत हुए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।